आज का टॉपिक है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? TH, PTH, NTC, PTC थर्मिस्टर की डिनोटिंग लेटर होते हैं, ये इसके सिंबल होते हैं। थर्मिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता रहता है। थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, NTC थर्मिस्टर, PTC। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। NTC इस प्रकार के थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टेंस घट जाता है। जब सेंसर का तापमान बढ़ता है तो इसका जो रजिस्टेंस है वो घटने लग जाता है। ये होता है NTC थर्मिस्टर। PTC थर्मिस्टर होता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस थर्मिस्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, PTC है। नोट, थर्मिस्टर का प्रयोग थर्मल सेंसर की तरह किया जाता है। समझिए थोड़ा, अगर थर्मिस्टर आपका PTC है, तापमान बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर थर्मिस्टर आपका NTC है तो तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस इसका घटेगा। ठीक है, और PTC थर्मिस्टर हमेशा AC की जो सप्लाई होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, कंपनी बना के देती है। होता क्या है, सबसे पहले इन सप्लाइयों में कंपनी एक फ्यूज लगाती है। फ्यूज लगाने के बाद एक BDR लगाती है। BDR लगाने के बाद कंपनी क्या करती है, एक NTC नहीं PTC, एक पॉजिटिव टेम्परेचर को कोएफिशिएंट का PTC की वैल्यू का लगा देती है। उससे क्या होता है, अगर इसमें ज़्यादा तेज़ी से वोल्टेज आते हैं, अगर फ्यूज से वोल्टेज क्रॉस हो जाते हैं, BDR से क्रॉस हो जाते हैं तो PTC से वोल्टेज रुक जाती है। अब इनकी टेस्टिंग क्या होती है, अगर आप इनको टेस्ट करते हो, टेस्ट करने में अगर ना इसकी वैल्यू घटती है ना बढ़ती है तो समझ जाना ये ख़राब हो गया, लीकेज हो गया है या फट जा गया है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये ख़राब हो चुका है। इन सेंसरों को टेस्ट करते हो, अगर ये सेंसर टेस्ट करते समय ना इनकी वैल्यू घट रही है ना इनकी वैल्यू बढ़ रही है, इनकी वैल्यू 10 किलो ओम आ रही है, 10 किलो ओम से मेगा ओम में जा रही है इनकी वैल्यू, तो क्या ये ख़राब हो चुकी है। ठीक है, देखिए कि NTC है PTC मुझे नहीं पता, मैं इसको टेस्ट करूँगा। सबसे पहले ओम रेंज पे मैंने मल्टीमीटर लगा लिया, देखिए मैंने इसे लगा दिया। अभी क्या है पता चल जाएगा मुझे। इसकी वैल्यू आ रही है 12.2 किलो ओम, देख सकते हो 12.2 किलो ओम आ रही है। ठीक है, अब वैल्यू इसकी घटेगी या बढ़ेगी देखते हैं। वैल्यू इसकी घट रही है। वैल्यू इसकी क्यों घट रही है आपको पता है? क्योंकि NTC है। जब रूम में टेम्परेचर बढ़ता है, जब रूम में टेम्परेचर बढ़ता है तो ये सेंस कर लेता है कि रूम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो MCU लगा है इसके वोल्टेजों में वोल्टेजों में उतार चढ़ाव आता है। ये आपको आगे समझ में आएगा जब इसका MCU का सेक्शन पढ़ाया जाएगा थर्मिस्टर का। तो MCU को जब कमांड मिल जाती है कि रूम में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंप्रेसर कंटिन्यूस MCU चलाता है। ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कमांड करता है रिले को। रिले को जब कमांड करता है, ये रिले को कंटिन्यूस सप्लाई देता है, कंप्रेसर को बंद नहीं होने देता है, क्योंकि रूम में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब रूम में टेम्परेचर ठंडा होता है तो रूम सेंसर को कब बंद करना होता है, कंप्रेसर। इस MCU को कमांड मिलती है वोल्टेजों के अनुसार, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, फिर जो MCU लगा ये रिले को कमांड करता है। देखिए अब इसके वोल्टेज जो है ना, इसके रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस इसके बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो इसकी वैल्यू है अब ठंडी होती जा रही है। और मैंने आपको बताया ही है कि NTC थर्मिस्टर जो होता है, अगर वो NTC है तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस उसके कम होंगे, और टेम्परेचर कम होने पे रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसके बढ़ेंगे। और PTC है, रेजिस्टेंस ही बढ़ेंगे गर्म होने पे, और टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस उसके बढ़ेंगे PTC की। NTC की टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस हमेशा कम होंगे और ठंडा होने पे रेजिस्टेंस उसके बढ़ेंगे। ठीक, ये होती टेस्टिंग थर्मिस्टर की। अब देखिए ये कितने किलो ओम का है ये भी देखता हूँ मैं, ये NTC है या PTC। आपका कॉइल सेंसर NTC है PTC, इसके बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है। मैं इसको लगाता हूँ कॉइल सेंसर को, देखिए
248 इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 में, ठीक है। मैं इसको, क्योंकि ये एसी का है, ध्यान रखिए। अब देखिए इसके रजिस्टेंस घट रहे हैं। रजिस्टेंस क्यों घट रहे हैं? क्योंकि ये एनटीसी थर्मिस्टर है। आपने देखा है ये कॉइल सेंसर होता है, कॉइल में लगा हुआ होता है। ये कंप्रेसर क्यों बंद कर देता है? क्योंकि बाहर के जो कॉइल होती है, जब एसी के अंदर गैस नहीं होती है हमारी एसी के अंदर, तो क्या होता है, इसका तापमान बढ़ता जाता है, जो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है। जो कॉइल होती है एसी में, विदाउट गैस चलता है कंप्रेसर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एमसीयू लगा होता है पीसीबी के अंदर, तो एमसीयू को वोल्टेजों के माध्यम से कमांड मिलती है, फिर एमसीयू रिले को बंद कर देता है। वो ये सेंसर कमांड देता है इस एमसीयू को, इस रिले को बंद करने के लिए। अब देख सकते हो आप, इसके रेजिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसमें इसका तापमान बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस इसके गिर रहे हैं। ये एनटीसी थर्मिस्टर है आपका। देखिए इसके अब रेजिस्टेंस इसके वापस पूरे हो जाएंगे, मतलब वापस बढ़ेंगे इसके रेजिस्टेंस। क्यों बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस इसके? क्योंकि थर्मिस्टर एनटीसी है। एनटीसी के हमेशा ध्यान रखना, अगर एनटीसी थर्मिस्टर आपका ठंडा होगा तो रेजिस्टेंस उसके बढ़ेंगे, गर्म होगा तो उसके रेजिस्टेंस हमेशा गिरेंगे। पीटीसी में क्या होता है, अगर उसके थर्मिस्टर के टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसके रेजिस्टेंस भी कम होंगे। ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। और पीटीसी थर्मिस्टर होते हैं जो पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो मैं आपको दिखा दूँ, शायद मेरे पास यहाँ पे रखा है, ये रहा। ये पीटीसी थर्मिस्टर है। इसका प्रयोग एसी की पावर सप्लाई में किया जाता है, क्योंकि सबसे पहली कंपनी एसी की फ्यूज लगाती है, उसके बाद बीडीआर लगाती है। बीडीआर आपको ये वाला होता है, देखो बीडीआर। बीडीआर के बाद कंपनी एक पीटीसी लगाती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इससे क्या होता है, अगर वोल्टेज कहीं से ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं तो क्या करता है पीटीसी, इसका पीटीसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वोल्टेज से, तो क्या करता है ये लाइट को, जो हमारी विद्युत आ रही है उसको रोक देता है माइके में। तो आगे का जो सर्किट होता है ना एसी का, आगे का सर्किट होता है वो सेफली बच जाता है, ख़राब नहीं होता है। आई होप आपको अगर कुछ समझ में आया, कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।